वेलकम टू एमजीएस डिफेंस एकेडमी। मैं मयंक द्विवेदी लेकर आया हूं एक ऐसी सीरीज जहां मैं मिलवाऊंगा आपको हाल ही में हुए एनडीए के एग्जाम के सक्सेसफुल कैंडिडेट से। बट जो इस चैनल में पहली बार आया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे। चलिए शुरू करते हैं फिर आज की कहानी। तो आज मैं आपको मिलाने वाला हूं एक और स्टूडेंट से जिसने इस बार एनडीए क्वालिफाई किया है, जिसका नाम है आदित्य सिंह। क्या है इसकी जर्नी, कैसे रहा स्ट्रगल, क्या इसने गलतियां करी, क्या फिर सीखा, कैसी इसकी स्ट्रैटेजी रही, वो सारी बातें करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो में पूरी तरह से और काफी कुछ सीखने मिलेगा आप लोग को। कैसे अपने गलतियों को ओवरकम करते हैं, कैसे नई चीजें सीखते हैं, और सबसे जरूरी बात, डिफिकल्टीज आती है तो हार नहीं मानते हैं। उसका जीता जाता एग्जाम्पल है आदित्य सिंह। और पूरी जर्नी जब से उसने तैयारी शुरू करी, राइट फ्रॉम एमजीएस जुड़ा, उसके बाद एग्जाम सेंटर जब तक गया, बहुत एक पिक्चराइज स्टोरी है जो वाकई में आप लोग को सुनोगे तो आप लोग को वाकई लगेगा कि यार हाँ ये है स्टोरी। ठीक है ना। तो सबसे पहले स्वागत करता हूं आदित्य सिंह आपका इस अपने प्यारे चैनल एमजीएस पे। थैंक यू सर। सो आदित्य, सबसे पहले कुछ अपने बारे में जरा बताइए। आप टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, पूरा डिटेल क्या हो आप, व्हाट इज, हु इज आदित्य सिंह? Sir, I am Aditya Singh and I live in Siliguri, West Bengal. I have completed my I completed my class 12 in 2019. Earlier I had attempted from class 11th. I have been attempting class 11th में एक बार किया, class 12th में दो बार किया, क्लास 12 पास करने के बाद एक बार किया, फिर से एक बार नवंबर में किया, कुछ नहीं हुआ। किया कई बार किया। सुनो उस पे भी आते हैं, एनडीए अटेंड होने आते हैं। पहले तुम बताओ अपनी तो हॉबीज क्या क्या है, क्या क्या गेम्स खेलते हो, कौन से स्पोर्ट्स में शौक है? सो स्पोर्ट्स में देखे तो मैंने क्लास 10th तक स्कूल लेवल पे फुटबॉल खेला है। 12th में जब मैं गया तो मेरा स्कूल चेंज हुआ तो फिर मैंने वहाँ पे बास्केटबॉल खेलना सीखा। ओहो। पहले कुछ नहीं आता था बास्केटबॉल का, पर 12th तक आते आते वाइस कैप्टन बन गया था। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा आदित्य, डिफेंस का ये ड्रीम कब से है, कब से है ये पागलपन? सर ये डिफेंस का ड्रीम तो बचपन में वैसा कुछ था नहीं। बचपन में सबको को बनना होता है पायलट, तो बचपन में पहले पायलट था, फिर थोड़ा थोड़ा मालूम चला। और मैं जहाँ रहता हूँ सिलीगुड़ी चिकन नेक बोलते हैं उसको, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो यहाँ पे आसपास बहुत सारे यूनिट्स हैं आर्मी के। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्कूल जाते वक्त 2 यूनिट पार करके जाना होता है। स्कूल के आजू बाजू मतलब 7-8 यूनिट हैं स्कूल। तो स्कूल में स्पोर्ट्स डे वगैरह होते थे तो वहाँ से आते थे। हमारी जो टीचर्स थे, मतलब जो लेडी टीचर्स थे, उन लोग ज़्यादातर मतलब आर्मी कैंटोनमेंट एरिया से आती थी। तो कुछ भी एग्जीबिशन वगैरह होता था तो हमें ले जाया जाता था यूनिट्स पे। तो वहाँ पे उनको देख के एक बारी बोफोर्स का हम लोगों को एग्जीबिशन देखने को मिला था। बोफोर्स को देख के जो मन में एक जुनून सा आया, हाँ इस पे बैठना है। बिल्कुल उस पे एक मेजर खड़े हुए थे, तब नाम मुझे याद नहीं, तब मैं शायद 4 या 5 में था। उनका तरीका बात करने का, मतलब उनका एक हाथ नहीं था, मतलब लेफ्ट हैंड था उनका। वो पता नहीं, उनका हाथ नहीं था, वो मेटल का था उनका हाथ। तो वो देखकर थोड़ा अजीब लगा, पर उनको ऐसा नहीं था कि वो हाथ मुझे छिपा कर रखना है या कुछ नहीं। फुल कॉन्फिडेंस था उनके पास, एक हाथ नहीं था फिर भी उनके पास फुल कॉन्फिडेंस। क्या बात है, यही तो बात एक अलग करता है कि मतलब वो इसको कोई कहीं से भी कमजोरी ऐसा कुछ नहीं समझ रहे थे। ठीक है, उनको पता है कि ठीक है ये है, एक्सेप्ट दैट फैक्ट। और जो है कहते हैं उनके, देखिए आर्मी ऑफिसर्स जितने भी आप देखोगे, आपने एक चीज़ सीखना है उनसे कि किस तरह उनका ज़िंदगी को देखने का नज़रिया होता है, क्या पर्सपेक्टिव होता है, वो बहुत आपको आगे ले आता है। हाँ जी आदित्य, कंटिन्यू। हाँ तो सर इन्हीं सब चीज़ों से आर्मी की गाड़ी आते रहती थी, देखते थे। तो यहाँ से मतलब आपका बचपने से, आपका बचपन में ही आपका एक फैसिनेशन हो गया कि यार हाँ कुछ ये डिफेंस है, जो काफ़ी आपको एक इंटरेस्ट, आपके अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दिया कि यार जाना है तो फौज में जाना है। फिर धीरे धीरे चीज़ें आपको अपडेट्स हुई, जानकारी हुई और फिर आगे आपकी जर्नी बढ़ी। अच्छा आदित्य, ये तो ना कौन सा नंबर का अटेम्प्ट है? सर ये मेरा 5th अटेम्प्ट था। 5वां अटेम्प्ट है ये। इसके पहले आप 4 अटेम्प्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा, तो आदित्य, जो 4 अटेम्प्ट में तुमने स्ट्रैटेजी बनाई, जो डिस्कशन, जो सोचा, प्लान आउट किया, क्या किया, या ऐसे ही बस अटेम्प्ट दे दिया, पूरा एकदम कच्चा चिट्ठा जरा हम लोग के साथ शेयर करो आप। हाँ सर पहला अटेम्प्ट था, तब बस नया क्लास 12th में आया था। तब मैं था, फरवरी का महीना था जब आया हुआ था, फॉर्म फिलअप करने का टाइम। दोस्तों ने बोला करते हैं, एलिजिबल तो थे नहीं, 11th में ही थे तब, बस 12th में बस आए थे, फिर भी देने चला गया।
तो हमारा सेंटर जो होता है वो होता है गैंगटॉक। अच्छा अच्छा अच्छा। तो घूमने में बड़ा मजा आता है, सिलीगुड़ी से गैंगटॉक जाने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 5-6 लोगों का ग्रुप बना, 5-6 लोगों में ऐਵੇਂ ही सब देने चले गए। 11th का कुछ आता था, 12th का कुछ नहीं आता था। इंटीग्रेशन तो मतलब पता था कैसा डंडा होता है। सांप जैसा कुछ होता है। साहब जैसा, हाँ। तो चले गए देने, इंग्लिश का पेपर दिया। तो मैं डॉन बॉस्को स्कूल से हूँ, तो हमारे वेस्ट बंगाल में जनरली जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से होते हैं उनका इंग्लिश थोड़ा अच्छा होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैथ्स वाला पेपर देकर लगा कि 30-40 क्वेश्चन तो लगभग हो गया है। तब तो यूट्यूब पे ट्रेंड था, 40 क्वेश्चन कर लो एनडीए हो जाएगा। बिल्कुल 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 2017-18 की कहानी यही थी कुछ। हाँ 40 क्वेश्चन कर लिया था, उसमें भी वही कुछ कट कुटा के 14-15 का मार्क्स आने वाला था। पर उस टाइम तो पता नहीं था कि तो फिर इंग्लिश का पेपर दिया। इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा गया। मन में अलग ही जोश आया कि इस बार तो होना ही है। घर आए, पेपर चेक करने बैठे, पता चला कि अच्छा 12-13 क्वेश्चन हुआ है। 50 मार्क्स नहीं आया मैथ्स में। बहुत सही बहुत सही। गया। लुटिया डूब गई मतलब मैथ्स में आपकी उसमें। और स्कूल में प्रिंसिपल को बोल कर गए थे कि हम लोगों को आने के बाद एक दिन छुट्टी एक्स्ट्रा चाहिए मंडे को। हाँ भाई हम लोग एनडीए का पेपर देने जा रहे हैं, थोड़ा सा इज्जत करो हम लोग की भी। अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये तो था पहले दूसरे अटेम्प्ट की कहानी थी जब तुम 11th-12th में थे। हाँ सर। 12th का अटेम्प्ट सीरियसली दिया था या वो भी ऐसे ही दिया था? सर 12th में आया, 12th क्लियर हो गया। अब 1 महीना टाइम बाकी है, एकदम पक्का 1 महीना टाइम बाकी था। पागलों की तरह पढ़ाई शुरू कर दिया। कुछ मालूम नहीं था कहाँ से पढ़ना है, बस इतना पता था 11th-12th पढ़ो। और इंग्लिश का तो कॉन्फिडेंस था ही, तो छोड़ दिया इंग्लिश को। इस बारी 76 मार्क्स मिला मुझे। 76 मैंने पेपर चेक किया तो उसमें दिखा रहे 76 मिला है मुझे। और 206 मिला मुझे जीएटी में, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस ने बड़े बड़ों की। ओहो चलिए चलिए चलिए। मैथ्स का तो जैसे तैसे कट ऑफ क्लियर हो गया, पर ये नहीं हुआ। ये इसमें रह गए आप। नहीं नहीं ये अब होता आया है। नवंबर। अब आया नवंबर। हाँ अब आप सीरियस हो रहे हो, अब आप सीरियस की तरफ जा रहे हो आगे। हाँ भाई जा रही है, हाँ सर। अब गाड़ी अब कहते नहीं ओवर कॉन्फिडेंस जो है धीरे धीरे खिड़की से बाहर जा रहा है कि हाँ भाई बहुत उड़ लिया, 11th खराब हो गया, 12th खराब हो गया, अब जरा कुछ कायदे में आ जाते हैं, है ना? चलिए अब बताइए। हाँ तो कॉलेज भी मैंने ज्वाइन कर लिया। कॉलेज भी उधर साथ में चल रहा था, इधर एनडीए का प्रिपरेशन भी चल रहा था। कॉलेज का रिजल्ट खराब होता है तो बोलता हूँ एनडीए का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, एनडीए का रिजल्ट खराब होता है तो कॉलेज का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बिल्कुल 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 ब्लेम गेम चल रहा था अभी। चिल, अभी तक चिल मामला चल रहा है बिल्कुल। हाँ खुद को संतावना देना, हाँ पढ़ तो रहा हूँ। हाँ फिर नवंबर का एग्जाम का धोखा जब हुआ, दिसंबर में रिजल्ट आया, उसके बाद का आप बताइए कहानी, फिर क्या हुआ? नवंबर का एग्जाम मैं बताऊंगा नहीं कौन सा, 2 चैनल से मैं पढ़ रहा था। हाँ ना होता है ना। एक चैनल बता रहा था 40-45 क्वेश्चन कर लो हो जाएगा। उन मॉक टेस्ट दे रहा था तो 42-43 क्वेश्चन हो रहा था, तो कॉन्फिडेंस आ रहा था। वहीं एक नए सर भी आए हुए थे, तब 10-15 दिन हुआ था। हाँ। वो बता रहे थे 70 क्वेश्चन करो, 60 क्वेश्चन करो, ये मिनिमम है। ये डिमोटिवेट कर रहा है, इसको छोड़ो, जहाँ से पढ़ रहा है वहीं पढ़ो अभी। तो यूट्यूब चैनल जो मोटिवेट कर रहा था उसको पढ़ रहा था। बाद में एग्जाम देने के बाद पता चला इस बार भी नैया डूबी। मतलब आपके दिमाग में वही चीज थी, वही स्टीरियोटाइप कि भाई 40-45 क्वेश्चन करने, 40-50 क्वेश्चन करने, तो उसके ऊपर सोच ही नहीं पाया कभी। कभी नहीं सोच पाया। मतलब पता था कि एनडीए का टॉपर का ही रिजल्ट आता है 50 क्वेश्चन, इतना पता भी नहीं था कि 120 क्वेश्चन करने वाले भी लोग होते हैं। 120 से नहीं, हाँ पर ये है कि 100+ क्वेश्चन, 105 क्वेश्चन बच्चे करते हैं आराम से। मतलब जो टॉपर वाले होते हैं, जो अच्छे होते हैं, वो किए हैं 105 क्वेश्चन तो किए बच्चे। सर अटेम्प्ट तो करते हैं, हमें तो अटेम्प्ट ही करना था 45 क्वेश्चन। हाँ जब 45 क्वेश्चन करना है तो उसके ऊपर तो आ ही नहीं सकता कुछ। फिर क्या हुआ तो आगे बताइए। अब हमें लग रहा है मेरी एंट्री होने वाली है। अब असली झटका लगा कि इस बार भी नहीं होने वाला है। दिसंबर में आउट बता दिया कि इस बार भी नहीं होने वाला है। और 1 महीना का मैंने गैप लिया, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिया, कॉलेज में ध्यान लगा दिया। अब आने वाला है नोटिफिकेशन 2020 का। ओहो अब आया असली खेल। और हाँ तो पिछले बार जो सर डीमोटिवेट कर रहे थे 70-80 क्वेश्चन बता के, उनका भी स्कीम आया कि ऑनलाइन पढ़ो। मैंने बोला अच्छा हाँ, कॉलेज के साथ ऑनलाइन ही पढ़ लेंगे। तो मेरे को याद है
जनवरी में 5 तारीख को आया था बच्चों उनका जो ये सर की बात कर रहे हैं डिमोटिवेट 70-80 क्वेश्चन, ये मेरे बारे में बात हो रही है, जो ना समझ पाए उनके लिए, क्योंकि इनका सरकास्टिक लेवल बहुत तगड़ा होता है। तो जो डिमोटिवेशन वाली बात चल रही है वो मेरे बारे में चल रही है कि 70-80 क्वेश्चन करके, जिन्होंने कहा था 70-80 क्वेश्चन करके डिमोटिवेट होते हैं, अभी ये मेरे बारे में बात हो रही है। हाँ जी, कंटिन्यू। हाँ, तो ज्वाइन कर लिया क्लास। पहला दिन सर ने पढ़ाया हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑनलाइन पढ़ाया था सर ने, सर का ऐप पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा सर ने। तो पढ़ाया, हवा में उड़ रहा था, क्वेश्चन लगाना शुरू किया, लग भी रहा था, पर तब सर ने दिया एक क्वेश्चन पेपर, ये सॉल्व करो, 50-60 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ही नहीं हुआ। पहला क्वेश्चन छोड़ो, आगे बढ़ा ही नहीं मैं। 1 महीना निकल गया, 4-5 चैप्टर, 4-5 नहीं 7-8 चैप्टर हो गए थे। अब मोटिवेशन था कि हाँ अब तो पेन हाथ में है, पेन बिना हाथ में लिए ही हो जा रहा है क्वेश्चन। अब आया सेकंड मॉड्यूल खरीदा मैंने फिर से, और तब तक आ गया लॉकडाउन शुरू, मतलब लॉकडाउन वाली बातें शुरू होने लगी। मार्च का महीना आ गया, और लॉकडाउन शुरू होने के बस 3 दिन पहले पता चला कि कॉलेज बंद होने वाला है। कॉलेज बंद होने वाला मतलब एक तरह से देखो, ये भी वही है ना, ब्लेसिंग इज गाइस, कि ये एंडिंग तैयारी करना चाह रहा था, आदित्य एंडिंग तैयारी करना चाह रहा था, पर कॉलेज का भी प्रेशर था, कॉलेज का भी काम था। बट अब इस कोविड के चक्कर में कॉलेज बंद होने वाला था, ये सिचुएशन है। ये हमसे तब तक ऑनलाइन मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 ले चुके थे, पढ़ चुके थे, एक ओवरऑल तैयारी शुरू हो चुकी थी इनकी। हाँ जी। तो सर 3 दिन, अब कॉलेज बंद होने वाला है, मेरे पास 3 दिन टाइम है एक डिसीजन लेने का, या तो NDA 2020 करना है या तो छोड़ना है। घर से तो 5 बारी कर लिया, अब तो कुछ होने वाला है नहीं, बाहर जाते हैं। मैंने सर को कॉल किया, सर का नंबर आता है यूट्यूब के एंड में ऐसे रह जाता है। तो मैंने नंबर नोट किया, सर को कॉल किया, सर बैच खाली है क्या? सर ने बोला हाँ बैच तो खाली है, पर जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लो। रजिस्ट्रेशन मैंने अपने मनी से करवाया, घर में किसी को नहीं पता, अभी मैं PG में भी 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन होता है, 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अगले ही दिन घर गया, घर मेरा PG से तकरीबन 60-70 किलोमीटर दूर है। अगले दिन PG घर गया, घर जाके मम्मी पापा को बोला, पापा मम्मी मैं लखनऊ जा रहा हूँ। परमिशन नहीं ले रहा था मैं बता रहा था कि मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि कई सारे बच्चे अभी भी वही होता है कि पेरेंट्स नहीं बेटा, बट 12th के बाद अगर सही जगह में आपको पता है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करने से चीज़ें एडवांटेज होती हैं, कभी कभी आपको पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ता है कि हाँ भाई मेरे अंदर कन्विक्शन है, मुझे क्लैरिटी है कि ये चीज़ ऐसी है जिसको करने के बाद मेरा जो ड्रीम है उसकी तरफ मैं आगे बढ़ूंगा, है ना। तो कभी कभी आपको पेरेंट को कन्विंस करना पड़ता है, पेरेंट्स तैयार नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या कहा कि मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, अभी परमिशन नहीं, मैं आपसे बता रहा हूँ, बिकॉज मेरा माइंड क्लियर है कि यहाँ मुझे जाना है। तो इनका प्लान पूरा हो चुका था कि भाई हाँ अब इनको यहाँ पे आना है हमारे पास, और मुझे ये बात नहीं पता थी कि पेरेंट्स को तब तक परमिशन नहीं है, उनको बताया जा रहा है। हाँ जी आदित्य कंटिन्यू। हाँ तो सर बताया, मम्मी तो मान गई, पापा को भी मम्मी ने मनवा ही लिया। अगले उसी दिन फ्लाइट के टिकट्स बुक हुए, सर से बात कर लिया, सर ने मेरे को वार्डन का नंबर दिया, ये लो वार्डन। एक्चुअली बताना चाहता हूँ वार्डन कोई और नहीं, सर की दीदी ही है। तो मुझे तब मालूम नहीं था, तो मैंने सोचा इतने दिनों तो हॉस्टल में रहा हूँ, वार्डन के साथ तो अच्छा बनता नहीं है, कॉल नहीं करूँगा, सीधा चले जाऊँगा। लखनऊ पहुँचा, लखनऊ का एयरपोर्ट पे उतरा, लखनऊ का पूरा एयरपोर्ट खाली था, कोविड नया फैला हुआ था। ओला बुक किया, सर के कोचिंग के सामने पहुँच गया, और सर को मैंने कॉल किया, सर मैं पहुँच गया। तो वहाँ पे अश्विनी भैया थे सर, तो उन्होंने वो लेने आए मुझे, बैठे 5-10 मिनट, भैया को बोला सब कुछ क्या कैसे हो रहा है। तब तक थोड़ी देर में सर आ गए, सर से बात हुआ, सर ने बोला चलो जाओ हॉस्टल जाओ। हॉस्टल पहुंचा, 4-5 लोगों से मिला, अलग ही लेवल पे घूम रहे थे उन लोग, अलग ही लेवल पे उन लोग। 70-80 क्वेश्चन के नीचे तो तुम तुच्छ हो, साइंस की स्टूडेंट ही नहीं हो। मतलब देखो बेटा, यहाँ पे मैं एक चीज बता देता हूँ कि एक चीज है, जब तक आप यहाँ से अपने आप को जीत नहीं रहे हो ना, तब तक आप यहाँ से आपका डरता ही रहेगा आपका दिल, है ना। और मेरे एक कॉमन चीज़ आप देखोगे हर बैच में रहता है, ऑफलाइन स्पेशली, क्योंकि ऑफलाइन में तो मैं इन्फ्लुएंस थोड़ा ज़्यादा रहता है और मैं थोड़ा सा लिमिटेशन नहीं होती वहाँ और बोलता हूँ। तो मुझे नहीं लगता है मेरा कोई भी स्टूडेंट 70-80 क्वेश्चन से कम का एक बार भी सोचता भी है कि 70-80 क्वेश्चन नहीं है। और शायद इसीलिए इस बार वही रिजल्ट बवाल रहा है कि ऑलमोस्ट लगभग 85% लड़के ऐसे हैं जिनका अभी तक मुझे मालूम चल गया है कि क्वालिफाई हो गया है। रीज़न बहुत सिंपल सा है कि जब आपका माइंडसेट ये है ना कि हाँ भाई करना ही, 80 क्वेश्चन तो नीचे सोचना ही नहीं है, तो गिरते पड़ते हालत में 60-50 तक तो आ ही जाओगे, फिर भी आपका बहुत अच्छा रहेगा स्कोर।
रीजन बहुत सिंपल है, अगर आप सोच ही रहे हो 50 क्वेश्चन की तो 40-30 हो पाएगा, अगर आप सोच 80-90 का रहे हो तो 70-60 तक पहुंच जाओगे आप। ये माइंडसेट मैं आप सबसे बोलना चाहता हूं, आप जहां भी हो, जिस भी जगह पढ़ रहे हो, ये सेल्फ स्टडी कर रहे हो, माइंडसेट बहुत जरूरी है कि आप क्या चीज अपने आप को बोलते हो। क्या खुद को तुम 80-90 क्वेश्चन के लिए तैयार करते हो, या खुद को तुम बोलते हो नहीं भाई बस भाई 40-50 क्वेश्चन कट ऑफ हो जाए। तो ये बहुत मैटर करता है आदित्य। हाँ आदित्य कंटिन्यू। तो हॉस्टल पहुंचा, एक पहला दिन तो सर मतलब अब पहला दिन का शाम को मैं पहुंचा ही था, शाम हो गया था, 2-3 बज गया था, तो सब पढ़ रहे थे, कुछ ना कुछ कोई ना कोई पढ़ ही रहा था, तो मैं भी बैठ गया। वहाँ पे लोग कोई हिस्ट्री डिस्कस कर रहा है, कोई ज्योग्राफी डिस्कस कर रहा है, कोई मैथ्स सॉल्व कर रहा है। शाम को आए अश्विनी भैया, अब अश्विनी सर बोलते हैं साहब, हम लोग वहाँ पे भैया बोलते हैं। तो वो पढ़ा रहे थे हिस्ट्री। यहाँ पे मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, अश्विनी जो है वो फिलहाल सर है आप लोग के लिए भी, इनके लिए भी, पर जब यहाँ आते हैं वो भैया हो जाते हैं। जब तुम यहाँ कभी मुझसे ऑफलाइन पढ़ने आओगे तो भैया हो जाएंगे तुम्हारे, क्योंकि उनका पढ़ाने का तरीका एकदम ऑल टॉप का है। जो अभी आप ऑनलाइन देखते हो उससे तो 50 गुना और है। वो आपके बगल में गद्दे में बैठ के आपके साथ डिस्कशन करते हैं, वो उस लेवल के टीचर है अश्विनी सर आपके। तो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो पता चला अच्छा हिस्ट्री में इतना कुछ होता है, ये तो पढ़ा ही नहीं था। जीएटी तो अलग ही कॉन्फिडेंस में घूम रहा था, मैं तो मैथ्स पढ़ने आया हूँ, जीएटी पढ़ा जा रहा है। फिर मैंने जाना कि नहीं, जीएटी के बिना नहीं होगा क्लियर, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। यहाँ पे एक और बात है, आदित्य के दिमाग में एक इमेज थी कि आप मैथ्स पढ़ना, बाकी तो मैं एकदम तोप हूँ, तो मैं बाकी कर दूंगा, ये है। फिर यहाँ पे एक चीज बताना है कि बेटा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। कॉन्फिडेंस इज गुड, ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट। तो ये जो माइंडसेट है सिर्फ मैथ से हो जाएगा या सिर्फ जीएटी से हो जाएगा, ये डुबो देता है बच्चों को। दोनों चीजों की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और दोनों की इंपॉर्टेंस है, किसी एक को आप छोड़ नहीं सकते हो, आपको दोनों लेकर ही चलना पड़ेगा। हाँ जी आदित्य, ये बताओ आदित्य, यहां आ गए, ठीक है, एक आपकी अपनी स्ट्रेटेजी थी, ठीक है, उसके बाद पढ़ने का लेवल कितने घंटे पहले पढ़ते थे, फिर कितने घंटे पढ़ने लगे हैं, माइंडसेट क्या था वो जरा डिस्कस करो। हाँ, तो घर पे पढ़ता था तो सर से ही पढ़ता था, मतलब ऑनलाइन पढ़ता था, तो उसमें था कि 1 घंटा पढ़ लिया तो मन को पता चला अच्छा दिन का 1 घंटा पढ़ लिया है, 4-5 क्वेश्चन लगा लिया। अरे भाई देख चौड़ा होकर घूमना है, फिर तो सीना चौड़ा होकर घूमना है, 1 घंटा हो गया। हाँ, एनडीए का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कौन है अपने आगे, कोई नहीं है। वहां जाके पता चला कि एक बार बैठते हैं तो 60-70 क्वेश्चन के नीचे नहीं करे बिना उठते नहीं है। सब पढ़ रहे थे, 2 बजे 3 बजे तक पढ़ रहा है। पहले दिन तो जाने के बाद जो नींद आया, पर देख के लोगों को देख के मोटिवेट हो रहा था कि नहीं सोना नहीं है, थोड़ा सा और पढ़ लेता हूँ, सब पढ़ रहे हैं तो मैं भी थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। ऐसा करते करते अगले दिन सर आए, अगले दिन शायद चैप्टर पढ़ाया जा रहा था हमें स्ट्रेट लाइन्स एंड टेंजेंट नॉर्मल। करेक्ट, टेंजेंट नॉर्मल याद है। हाँ, तो उसमें पढ़ाया जा रहा था, तो सर का अलग ही स्पीड था। भले ही मैंने मॉड्यूल 1 और 2 ले रखा था, मैं पढ़ रहा था, आता भी था मुझे, पर जो लोग वहाँ पे सॉल्व कर रहे थे अलग ही स्पीड पे सॉल्व कर रहे थे, मुझे टाइम लग रहा था। तो पहला दूसरा दिन था तो सर भी बोल रहे थे कोई नहीं कुछ नहीं। अब आगे तो अब अगले दिन सर ने कॉल करके व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया, जिसको जिसको घर जाना है चले जाओ, लॉकडाउन लगने वाला है। यहाँ पे एक कहते नहीं, ये पेंडेमिक कोविड ने चीज़ें बदल इसलिए दी बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि कोविड में क्या हुआ कि भाई हो गया कि कोचिंग्स बंद हो रही है, सब बस शट डाउन हो रहा है, हॉस्टल शट डाउन हो रहे हैं, सारे बच्चों को फिर मैंने बोल दिया भाई सॉरी कंटिन्यू नहीं हो सकता, सबको जाना पड़ेगा घर। तो ऑलमोस्ट सब घर चले गए। फिर आदित्य कौशल, जिसका वीडियो भी आप अभी देखोगे, इसमें सीरीज में पड़ा हुआ है, ये दोनों थे, और अनिकेत एक बच्चा और था, अनिकेत खुरवाड़े। तो इन तीनों ने कहा नहीं सर हम रुकेंगे, हम पढ़ेंगे। सबने कह दिया कि नहीं ठीक है हम घर जा रहे हैं, सब ऑलमोस्ट चले गए, फिर ऑनलाइन सबने पढ़ाई करी। पर ये तीनों कहे नहीं सर हमको रहना है। ट्रस्ट मी, जो एडवर्स सिचुएशन आप सोच सकते हो उससे 50 गुना एडवर्स सिचुएशन इन लोगों ने फेस करी है लास्ट 1.5 महीने में। बिकॉज पेंडेमिक में आप भी समझते हो, हालांकि कोशिश की गई थी हमारे द्वारा और हॉस्टल वार्डन के द्वारा कि कंफर्टेबल इन लोगों को फील कराया जाए, बट फिर भी दिक्कतें बहुत थी। बट वही है, जो दिक्कतों से ऊपर आएगा वही तो रिजल्ट ला पाएगा। हाँ जी बच्चे बताइए। तो सर सब कोई चले गए, अब मेरे दिमाग में चल रहा है कल ही आया हूँ, अब आज जाऊंगा घर पे तो पढ़ेगा अच्छे से। और जाने का कुछ उम्मीद था भी नहीं, क्योंकि मेरा टिकट जो था 1 महीने बाद का मैंने करवा लिया था। एग्जाम है तो एग्जाम से 2-3 दिन पहले घर जाने वाला था, एग्जाम देने वाला था। तो ये सब प्लानिंग करके आया था। तो मैंने दीदी को बोला दीदी अब तो घर जा नहीं सकता मैं, यहीं पे रहना पड़ेगा। तो दीदी ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, खाना वाना टाइम पे आ ही जाएगा, खाना नहीं आ पाएगा तो इंग्रेडिएंट्स होंगे बना लेना पड़ेगा। तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, पर जो वहाँ पे 5 महीना में रहा लॉकडाउन में,
बहुत फायदेमंद रहा। कुछ ना कुछ डेली पढ़ते थे, सर भी बताते थे ये वीडियो देखो, नोट्स बनाओ। सर के कुछ बाहर का नहीं पढ़ते थे, सर आते नहीं थे कभी पढ़ाने वाले। सर बस कॉल करके बताते थे ये वीडियो सारे भेज दिए हैं, देखो नोट्स बनाओ। सर के मेरे पास जितने सारे वीडियो हैं, तो तकरीबन तब 96 या 100 वीडियो थे तब। और सर ने बोला था सारा का क्वेश्चन लिखा होना चाहिए, हैंड रिटन। 3-4 दिन लगा था, सारा हैंड रिटन बना लिया सारा। यहाँ पे देखो बेटा, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मैं बहुत लोगों को मैंने सेम चीज कही थी कि भाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी नोटबुक बनाओ, अच्छे से नोट करो, पर सब नहीं करते थे। पर जो करते थे, आज उनका इंटरव्यू हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है उनके साथ। सो ये डिफरेंस होता है। अच्छा, इसके आगे की जर्नी जो रही, चलो यह तो आपका कोविड में बहुत बवाल जिसे बोलते हैं, बवाल समस्याओं के सामने, एक दो समस्या नहीं, आप भी समझ रहे हो, इस पेंडेमिक में जो जहाँ फंसा है, एक दो दिक्कत नहीं, बहुत दिक्कतें आई। बट एक जो एटीट्यूड होता है ना कि ठीक है ये है, वी शुड टेक केयर ऑफ दिस, हम लोग ख्याल रख लेंगे, हम लोग फिर भी कर लेंगे, वो चीज़ जो होता है। और जो एक एटीट्यूड होता है वो बहुत खतरनाक था आदित्य का। इसको आदित्य एंड कौशल का, मतलब आदित्य कौशल, ये दो शब्द मेरे लिए अलग अलग है ही नहीं, एक साथ है। बिकॉज जय वीरू की जोड़ी मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आदित्य कौशल की जोड़ी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिंदगी भर याद रहने वाली जोड़ी है, आदित्य और कौशल की। कौशल का वीडियो भी अभी आप देखिए, सीरीज में पड़ा हुआ है, और आदित्य का भी देख ही रहे हैं आप लोग ये वीडियो। तो आदित्य, यहाँ पे मैं एक चीज़ तुमसे पूछना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका इस बार एनडीए एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है और वो एनडीए 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो 12th फ्रेशर है, अभी 12th में है, और तुम 4 बार इससे पहले दे चुके थे और उसमें अच्छा रिजल्ट नहीं रहा था और इस बार क्वालिफाई किए हो, तो यू कैन इजीली रिलेट विद दीज स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारी तरफ से क्या टिप्स होंगी, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बच्चों की, क्या टिप्स होनी चाहिए, क्या चीज़ का वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखे, प्लीज़ इलैबोरेट करके अच्छे से एक्सप्लेन करो। तो सबको पता है कि मैं 4 बारी तो हुआ नहीं मेरे से, ये आखिरी बारी में हुआ, आखिरी अटेम्प्ट थी मेरी। तो आखिरी अटेम्प्ट थी तो इसलिए ज़्यादा सीरियस था। तो ये सीरियसनेस अगर पहले से होता तो शायद 2-3 बार एसएसबी, 2-3 बार क्या, एक ही बार एसएसबी जाता और हो जाता शायद, या फिर एसएसबी के लिए 2-3 बार प्रिपेयर करना पड़ता हो सकता है। तो वो तो हुआ नहीं, इतने बारी तो पढ़ा और खुद को बोलता था कि हाँ पढ़ा तो है मैंने, पर हुआ नहीं तो क्या कर सकते हैं, लक ही खराब है। ऐसा नहीं होता, लक अच्छा होता है जब तुम प्रिपेयर करते हो अच्छे से। तो पहले तो मैं इधर उधर से पढ़ता था, थोड़ा सा घूमता था, यही करता था। सर के पास पहुंचा तो पता चला कि बेसिक जो है वो बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। 11th 12th पूरा सिलेबस दिमाग में होना चाहिए, सारे फॉर्मूले, सारे थ्योरी, सब कुछ होना चाहिए दिमाग में, सारे डेफिनेशन तक, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं बहुत सारे एनडीए में। बिल्कुल सही कह रहे हो। उसके लिए करना पड़ता है। और सर का एक डायलॉग है, कट ऑफ नहीं रैंक चाहिए। भले ही कट ऑफ नहीं रैंक चाहिए होता है, पर वो एक्चुअली होता है पहले कट ऑफ होगा तो रैंक होगा। तो कट ऑफ लाने के लिए पहले पढ़ना पड़ता है, सारे शॉर्टकट याद करने पड़ते हैं। शॉर्टकट एक बार देखने से नहीं होता, एक बार देखोगे शॉर्टकट तो शॉर्टकट तो बस सॉल्व कर जाओगे, क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें पता नहीं चलेगा क्या चाहिए, यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। बिल्कुल वो नहीं पता चलता। 10 क्वेश्चन के बीच में अगर वो एक शॉर्टकट वाला क्वेश्चन आ जाए तो नहीं कर पाओगे, अगर नहीं प्रैक्टिस किया है तो सर ने बोला था फॉर्मूला नोटबुक बनाओ, फॉर्मूला का नोटबुक बनाया, इतना मोटा है, अगर मैं अभी किसी को दे दूं तो वो पास नहीं होगा, पर वो ले लेगा। और डेली मैंने जितने दिन था, मैं 5 महीना वहाँ पे था, 1 महीना घर पे था, 1 महीना तो 15-20 दिन घर पे था, डेली के डेली मैंने 2 घंटा लगाता था उस पर, डेली लिखता था, फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक डेली लिखता था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से शुरू होता था वो और खत्म होता था इंटीग्रेशन पे। अभी तक याद है लास्ट का जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आया था एनडीए में। वो tan वाला सर से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सर ने टेलीग्राम पे बताया था, वो क्वेश्चन पूरा आया था। हाँ, तो मैं बिल्कुल 7-8 दिन पहले से ही लिख रहा था, डेली लिखता था। वो नहीं, पूरा नोटबुक लिखता था। तो वो पूरा करते रहना है, सारा जितना कुछ पढ़ा है बेसिक ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं है, हमें आईआईटी वाईआईटी नहीं प्रिपेयर करना है। बिल्कुल ये बात तो तुमने बहुत सही सजेस्ट करी कि भाई हमको आईआईटी तैयारी नहीं करनी यार, हमको एनडीए तैयारी करनी है। टेस्ट मैच खेलो तो टेस्ट मैच के रूल्स समझो, T20 के नहीं, ठीक है। उसी तरह अगर जेई एस्पिरेंट हो, आप जेई की तैयारी करो, जेई की स्ट्रैटेजी समझो, पर ये एनडीए है, एनडीए की स्ट्रैटेजी अलग है काफी ज्यादा जेई से। तो वो अगर डिफरेंशिएशन आपको आ गया, अगर वो डिफरेंशिएट करना आपको आ गया कि व्हाट इज डिफरेंस, ठीक है, तो चीजें आसान हो जाती है काफी आपके लिए। सो काफी अच्छा लगा आदित्य आपसे जुड़कर बात करके और आपका एक्सपीरियंस जानकर। अभी हालांकि फिर वही बात है, अभी हाफ वे हुआ है, अभी तो एसएसबी बाकी है, एक और बैटल है, वो भी जीतना है, मिलकर जीता जाएगा यार।
अच्छे से एसएसबी क्वालिफाई करो, रिकमेंड हो जाओ और फिर से एक पूरी जर्नी। अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं बच्चों जो मैंने डिस्कस नहीं करी है आदित्य की आप लोगों के साथ, जो मैं रखा हूँ एसएसबी के बाद डिस्कस करूंगा। आप लोग की दुआओं की बहुत ज़रूरत है आदित्य को, और बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड ऑल्सो, बेस्ट ऑफ लक बेटा, और जल्दी से बस नाम रोशन करो, रिकमेंड हो और आओ फिर खेल आगे शुरू किया जाए। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए आदित्य। थैंक यू सर।